नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर निधि मंगल होम्यो हॉस्पिटल डबरा से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस मतलब नाक की एलर्जी, जिसको कॉमन लैंग्वेज में नाक की एलर्जी कहा जाता है। अब नाक की एलर्जी में जनरली होता क्या है? जनरली आम इंसान को हर किसी न किसी मौसम में छींकें आती हैं, थोड़ी बहुत छींकें सभी को आती हैं। मगर जब ये छींकें एक एपिसोड में कन्वर्ट हो जाएं, एक अटैक में कन्वर्ट हो जाएं, जैसे कि 10 से 20 या 15-20 छींकें एक बार में और लगातार छींकें आती रहें, तो फिर ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। आज हम जानते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है। जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है पेशेंट का जो पूछा जाता है वो ये है कि मैम ये एलर्जिक राइनाइटिस होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है? व्हाट कॉजेज एलर्जिक राइनाइटिस? हमारे शरीर में जब कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसको मारने के लिए कुछ रिएक्शन करती है। उसको हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उस बैक्टीरिया को मारने के लिए बना है, वायरस को मारने के लिए बना है। पर कभी कभार हमारी बॉडी जो एजेंट्स हार्मफुल नहीं हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, उनके भी लिए रिएक्ट करने लगती है, उनके लिए भी उनको भी मारना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स या कोई ऐसा पोलन ग्रेन्स अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो होता क्या है, जब जैसे हमने सांस लिया, सांस के साथ डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक पार्टिकल्स अगर एंटर करें तो हमारी बॉडी उनको भी हार्मफुल एजेंट के फॉर्म में या फॉरेन बॉडी के फॉर्म में उनको मारने लगेगी और प्लस उनको मारने के लिए तैयारी करने लगेगी। तो वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से वहां पर एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है हिस्टामीन। और हिस्टामीन अगेन आपके नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन्स को, गले की म्यूकस मेम्ब्रेन्स को, इनफैक्ट आंखों में वो स्नीजिंग प्रोड्यूस करवाता है, बहुत म्यूकस प्रोड्यूस करवाता है। तो ऐसे सिम्टम्स उस केमिकल के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि जनरली क्या सिम्टम्स क्या होते हैं? जो एलर्जिक राइनाइटिस कंडीशन है उसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम है स्नीजिंग, रिपीटेड स्नीजिंग। मतलब उसको सुबह उठ के, ये काफी ज्यादा कॉमन देखा जाता है पेशेंट्स में कि मॉर्निंग टाइम पे ये स्नीजिंग बहुत ज्यादा होती है। हालांकि इसका कारण आज तक साइंस को भी नहीं पता है, पर ऐसा एट्रीब्यूट एज्यूम किया जाता है कि मॉर्निंग टाइम पे रात भर के इकट्ठा हुआ जो भी उनका एलर्जन रहता है वो सुबह तक बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। तो जब सुबह इंसान उठता है तो उस एलर्जन के लिए बहुत सारा रिएक्शन बॉडी प्रोड्यूस करती है, तो इसीलिए मॉर्निंग टाइम में स्नीजिंग आती है, ऐसा एज्यूम किया जाता है। तो मॉर्निंग टाइम पे स्नीजिंग आना बहुत सारी, चाहे 10 से 15 भी हो सकती है, 15 से 25 भी छींकें हो सकती हैं। उसके बाद नाक से पानी आना इसका मेन साइन है। नाक से पानी आना, आंखों में खारिश होना, नाक में खारिश होना, हर समय नाक में एक इरिटेशन सी बनी रहना, एक ऐसा लगता है जैसे कुछ क्रॉलिंग सेंसेशन जैसा हो रहा है नाक में, जैसे कुछ चल रहा है नाक में अंदर, ऐसे लगता है, खुजली टाइप की लगती है। आंखों में खुजली होना, आंखों में जलन होना, आंख से पानी बहना, नाक से लगातार पानी का बहना, गले में भी आपको खराश हो सकती है, सिर में दर्द भी हो सकता है कुछ लोगों को। ऐसा इसके सिम्टम्स हैं। अच्छा, अगर बहुत दिन तक एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट ना किया जाए तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है वो है साइनसाइटिस। साइनसाइटिस मतलब आपके साइनसेस का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, आपके यहाँ चीक्स एरिया में पेन हो सकता है, फोरहेड में पेन हो सकता है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा सर में भी दर्द हो सकता है, नाक के आसपास दर्द रह सकता है। तो साइनसाइटिस इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो बहुत कॉमन है दैट इज नेजल पॉलिप्स। नेजल पॉलिप्स मतलब नाक का मांस का बढ़ना। तो ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो देखा जाता है अगर बहुत लंबे समय तक एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट ना किया जाए तो। अब ऐसे क्या चीजें हैं जो आपके एलर्जी को एकदम से एग्रेवेट कर देते हैं? ऐसी क्या चीजें हैं? क्योंकि हर समय तो एलर्जी नहीं रहती है, पर कभी कभी जो एलर्जिक आप एकदम से हो जाते हो, तो ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे क्या ट्रिगर्स हैं जो आपको एकदम से एलर्जी से एक्सपोज करवा देते हैं? तो जो सबसे कॉमनेस्ट ट्रिगर है एलर्जिक राइनाइटिस का दैट इज डस्ट माइट्स। और डस्ट माइट्स हमारे पूरे घर में, कर्टेन्स में, पिलोज में, बेड कवर्स में, आपके जितने भी सॉफ्ट टॉयज होते हैं, आपके मैट्रेसेस में, ये भर भर के होते हैं। हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि हम नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते, लेकिन इसका जो एक तरीका है बस वो वॉशिंग एंड क्लीनिंग है। जिसके घर में अगर एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट है तो मेक श्योर दैट दे शुड क्लीन देयर बेडशीट्स और दे शुड चेंज देयर बेडशीट्स
ट्वाइस इन अ वीक, और उसको अच्छे से सनलाइट में सुखाना चाहिए। जो भी आपके फर्नीचर्स हैं उनको रेगुलरली साफ करना चाहिए, या आपकी जो अगर वूलन से आप न्यू निकालते हैं तो उनको वॉश करके सनलाइट में एक्सपोज करके तभी आप उनको वेयर करिए और या फिर यूज करिए। कर्टेन्स वगैरह रेगुलरली वॉश कराते रहिए। तो ये जो डस्ट माइट्स का जो एक्सपोजर होता है जनरली देखा गया है कि विंटर सीजन में ज्यादा होता है। अब सेकंड कॉमनेस्ट जो ट्रिगर है दैट इज पोलन्स। पोलन्स क्या होते हैं? ये जो प्लांट्स से कुछ ऐसा एक येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस निकलता है जो एयर में रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो वो एक तरीके का रिप्रोडक्टिव थिंग है ऑफ द प्लांट, जो कि एयर में उड़ता जाता है, फिर जहां कहीं दूसरे प्लांट पे जाके सेटल होता है एंड दैट प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट। तो जो पोलन्स की वजह से भी कई लोगों को बहुत एकदम से ये एलर्जिक राइनाइटिस एग्रेवेट हो जाता है और रिपीटेड स्नीजिंग्स, नाक से पानी बहना, आंख से पानी बहना, ऐसा होता है। अब पोलन ग्रेन्स के लिए जो मोस्ट कॉमनेस्ट जो सीजन है दैट इज स्प्रिंग सीजन, यानी कि मार्च अप्रैल का जो सीजन होता है, या फिर जो ऑटम सीजन होता है जैसे कि अगस्त से लेके नवंबर तक का सीजन जो होता है, तो उस टाइम पे भी ये एलर्जिक राइनाइटिस बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो जाती है ड्यू टू पोलन्स। उसके बाद एक एनिमल डैंडर ट्रिगर होता है जिसकी वजह से आप एलर्जिक राइनाइटिस वापस से आपको स्टार्ट हो सकता है। जो एनिमल के जो फर होते हैं, जैसे कई लोग पेट्स पालते हैं, डॉग्स पालते हैं, उनकी रेगुलर क्लीनिंग नहीं करते, उनके बेडशीट्स पे, पिलोज पे उनके फर रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस ट्रिगर हो सकती है। नेक्स्ट इज स्मोक एंड पोल्यूशन। स्मोक से एक्सपोज होंगे तो भी एलर्जिक राइनाइटिस के जो पेशेंट होंगे उनकी एलर्जी ट्रिगर हो जाएगी। सो आगे आने वाले टाइम में विंटर्स, यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स विंटर्स एंड द फेस्टिव सीजन ऑफ दिवाली। सो दिवाली पे अगेन यू विल बी एक्सपोज टू स्मोक्स ऑफ लाइक दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रैकर्स। तो आपको अगर आगे की जो फेस्टिव सीजन है वो अच्छे से और खुशी से आपको सेलिब्रेट करने हैं, विंटर्स में आपको ठीक से बने रहना है, एलर्जिक राइनाइटिस से एक्सपोज नहीं होना है, तो आप इसके लिए होम्योपैथी ऑप्ट करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगी कि जो एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स हैं, अगर वो अभी ठीक कंडीशन में हैं, अभी उनकी एक्सपोज या ट्रिगर नहीं हुआ है, तो दे शुड स्टार्ट द मेडिसिन फ्रॉम राइट नाउ, ताकि वो आने वाले जो सीजन है, जो फेस्टिव सीजन, दिवाली सीजन एंड विंटर्स, उस वक्त वो किसी एलर्जन से एक्सपोज होने के बावजूद भी उनको इतनी ज्यादा रिएक्शन ना हो और उनकी जो कंडीशन है वो बेटर रहे। सो इसी के साथ मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। थैंक यू।